वोटिंग के बाद आज पहली बार विदिशा आया हूं, क्योंकि वोटिंग के तत्काल बाद मुझे मध्य प्रदेश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाना था और वो प्रचार खत्म होने के बाद फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। अभी आगे फिर जाऊंगा, लेकिन इस बीच में मेरा मन कर रहा था एक बार विदिशा जाके अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर लूं, इसलिए आज विदिशा आया। मैं उन परिवारों में भी गया जहां हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दिवंगत हो गए। स्वर्गीय माधवी राजे जी को भी मैंने श्रद्धासुमन दिल्ली में अर्पित किए। आज डॉक्टर अमरीक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, डॉक्टर जयप्रकाश किरार जी जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायसेन के रहे, टीकाराम लोधी जी, हमारे बागरी के भी रामरतन जी, रामरतन लोधी जी, उन परिवारों में जाके भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। जनता के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान भी अद्भुत प्रेम दिया मुझे जनता ने। मेरी बहनों ने गांव गांव में मुझे पैसे निकाल के भी दिए, 10-10 रुपए। कई जगह संसदीय क्षेत्र में अनाज भेंट किया मुझे चुनाव के लिए। बच्चों ने गुल्लकें दी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रेम की लहर पर सवार हूं और जनता का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। इस प्यार और समर्थन के लिए मैं जनता का आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, हमारा नेतृत्व और कार्यकर्ता बूथ स्तर के सब दिन और रात काम में जुटे रहे। वो मेरे अपने हैं सब, उनको भी बधाई देता हूं। और अब एक ही संकल्प मन में उपजता है, अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र को देश में एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र के रूप में न केवल विकास की दृष्टि से भी पूरी टीम के साथ मिलकर विधायक हो, नगरपालिका, जिला पंचायत, जनपद, पार्षद, सरपंच, सभी जनप्रतिनिधि और संगठन के साथियों के साथ मिल गए। लेकिन केवल विकास नहीं, जनता की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए जनता के कष्ट और तकलीफ दूर कर पाए, जहां हो हर संभव सहयोग कर पाए, उसका भी तंत्र हम खड़ा करेंगे, क्योंकि सब अपना परिवार है। इसलिए शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पात्र भाई बहनों को बिना किसी कठिनाई के हो, इसकी कोशिश करेंगे। और जनता के साथ मिलके कई मामलों में विदिशा कैसे अग्रणी बने, उसका प्रयास करेंगे। उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। फिलहाल तात्कालिक चीजें हैं तो उनको, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है तो औपचारिक बैठकें अभी नहीं हो सकती, लेकिन पीने के पानी की समस्या हो या ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता, उनके लिए भी चर्चा कर रहे हैं। औपचारिक बैठकें बाद में करेंगे, लेकिन बेहतर सेवा अपनी जनता की कर पाए और बेहतर विकास कर पाए, यही संकल्प है।
आज मैं बहुत आनंदित हूं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का अवसर मिला। बीते दिनों कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी पर धन बल और आचार संहिता सहित विभिन्न गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह मतदाताओं का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। अगर धन दिया तो जनता ने दिया, बहनें 10-10 रुपये दे रही थी, हम क्या करें? लोग गुल्लकें दे रहे थे बच्चे, हम क्या करें? धन दिया तो धन से चुनाव लड़े हम। लेकिन चुनाव लड़े तो चुनाव आयोग की जो सीमा है उस सीमा के अंतर। बल भी दिया तो जनता ही ने दिया। जहां जाते थे जनता इकट्ठी होती थी, और बल आपने विदिशा में उस दिन रोड शो में भी देखा। धन भी जनता ने दिया, बल भी जनता ने दिया, और वोट भी जनता ने दिए। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन और फर्जी मतदान करने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं हमेशा अपने प्रतिद्वंदी मित्रों का सम्मान करता हूं। मैंने अपने मुंह से एक बार भी नाम कभी नहीं लिया, और मैंने ये कहा कि बहुत आदरणीय है। लेकिन मतदाता का अपमान नहीं करना चाहिए किसी को भी। वोट मतदाता डालता है।